क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। तुम सबको पता ही होगा कि आने वाले रविवार को गांव में पोलियो रविवार है। पोलियो रविवार तो समझती हो ना? हाँ हाँ बहन जी, जिसमें बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। हाँ, अब तुम सबको अपने 5 साल की उम्र तक के बच्चों को लेकर रविवार के दिन पोलियो की खुराक पिलाने जाना है। अब आज मैं तुम सबको किसी से मिलवा रही हूँ। तुम में से बहुत सी तो उसे जानती भी हो। हमारे गांव में जो सड़क का काम चल रहा है वो वहीं काम करने आई है। शनिचरी, आओ और सबको पोलियो के बारे में कुछ बताओ। बहन जी, मैं क्या बताऊंगी? जो भी तुम्हारे मन में हो, घबराओ मत, आओ ना। मगर बहन जी। अरे बहन जी कह रही है तो बोल दो जो तुम्हारे मन में, इसमें क्या बात है। नमस्ते, मैं शनिचरी। वो जो सड़क का काम चल रहा है ना गांव में, मैं वहाँ अपने मर्द के साथ काम करती हूँ। अम्मा जी के कहने पर अपने बचवा को सुई लगवाने और पोलियो की खुराक दिलवाने उप स्वास्थ्य केंद्र गई थी। बहुत अच्छी है नर्स बहन जी, सब कुछ सही से समझाया और बचवा को पोलियो की खुराक भी दी। हमें पोलियो है। हमरे अम्मा बापूजी को कछु पता ना था इस बीमारी के बारे में, तो बस ईश्वर का शराब बन गए हम। ये बीमारी का कोनो इलाज ना है। एक बार हो गया तो बस जिंदगी भर के लिए अपाहिज। वो तो यहाँ तुम्हारे गांव में आके पता चला कि पोलियो से बच भी सकत है, तो बस हमने तो कसम खा ली कि बचवे का मल कभी भी खुले में ना फेंकेंगे, उसे सही तरीके से शौचालय में निपटाएंगे और उसके बाद सही से साबुन से अपने हाथ धोएंगे। और हाँ, अपने बचवा को 5 साल की उम्र तक जब भी गांव में पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, सब काम छोड़कर सबसे पहले खुराक दिलवाऊंगी। अब बस तुम सब लोगों से हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि अपने घर में दूसरी शनिचरी मत आने देना। बस। तो बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाना, बच्चों के मल को खुले में नहीं फेंकना, उसे शौचालय में ठीक तरह से निपटाना, ऐसा करके साबुन से हाथों को अच्छी तरह से धोना और साफ सफाई का ध्यान रखना, फिर नहीं फैलेगा पोलियो। समझ गई ना तुम सब? जी बहन जी। नमस्ते अम्मा जी, कैसी हो? नमस्ते नमस्ते, ठीक हूँ। आज बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। तुम्हारे आशीर्वाद से आंगनवाड़ी बहन जी और नर्स बहन जी ने काम करने को कहा है हमसे। क्या काम शनिचरी? अरे वो गांव में पोलियो रविवार होने वाला है ना, तो नर्स बहन जी ने हमसे कहा कि हम उनके साथ घर घर जाकर लोगों को पोलियो के बारे में बताएं। अब हम तो बहुत खुश हैं अम्मा जी। अरे खुशी की तो बात है ही। अब पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए तुम इतना बड़ा काम जो करने वाली हो, बस लोगों को समझाना कि वो बच्चों का मल खुले में न फेंका करे, इसके संपर्क में आने से पोलियो फैलता है। हाँ अम्मा जी, और बहन जी तो ये भी बता रही थी कि अगर लोग पीने के पानी के आसपास शौच को जाएं तो उससे पानी गंदा होता है और वो पानी पीने से भी पोलियो हो सकता है। और इसके अलावा अगर शौच के बाद खाना बनाएं, खाएं या बच्चों को खिलाएं तो उससे पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए, नहीं तो ये बीमारी बच्चों को हो सकती है। और क्या, तुझे पता है ना जब लक्ष्मी की बेटी बीमार हुई तब क्या हुआ था? जब लक्ष्मी और उसका घरवाला गोपाल अपने परिवार के साथ मास्टर जी के घर रहने आए तो इसे तो बुखार है, मुझे बताया क्यों नहीं? इन दिनों बुखार तो यूं ही लगा रहता है भैया, लेकिन कल से कुछ हाथों पैरों में ढीलापन है, शायद कुछ कमजोरी है। दूध पिलाती हूँ तो भी रोती है, शायद कुछ दर्द है हाथों पैरों में।
इसके तो पैर भी ढीले और कमजोर लग रहे हैं और बुखार भी है। इसे तुरंत सब सेंटर ले जाना होगा। अब तक जो तुमने देखा, इससे बताओ कि पोलियो कैसे फैलता है। 1. संक्रमित मल के संपर्क में आने से। 2. मल के कारण गंदे हुए पानी से। 3. शौच के बाद अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह ना धोने से। सही जवाब है, पोलियो फैलने के कई कारण हैं, जैसे कि संक्रमित मल के संपर्क में आने से, मल के कारण गंदे हुए पानी से और शौच के बाद अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह न धोने से। ये तो अच्छा हुआ कि लक्ष्मी ने देख लिया कि पारो को बुखार है, उसके हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं और उसने मास्टर जी को बता दिया और वो ले गए उसे उप स्वास्थ्य केंद्र। बुखार कब से है? यही कोई 5-6 दिन हो गए बहन जी। और ये जो हाथ पैरों में कमजोरी है, ये भी तभी से है? जी। तो बाढ़ के बाद जिस गांव में या जहां वो शहर में आप लोग रहते थे, वहां पोलियो फैला है, ऐसी कोई खबर सुनी है आपने? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना, पर हाँ बच्चे ज्यादातर बीमार रहते थे वहाँ। तो फिर टीके वगैरह तो लगे हैं या नहीं? टीके? जी, किस तरह के टीके? अब तक कोई भी टीके नहीं लगे, जैसे BCG, DPT? जी, कैंप तो लगा था लेकिन हम लोग गए नहीं वहाँ। और पोलियो की खुराक? जी नहीं। तो आपके परिवार में कभी किसी को पोलियो हुआ है क्या? नहीं बहन जी। मुझे डर है कहीं से पोलियो ना हो। पोलियो? हाँ, स्टूल टेस्ट करवाना पड़ेगा और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि परहेज रखा जाए, क्योंकि अगर इसे वाकई में पोलियो है तो औरों में भी फैलने का खतरा है और हो सकता है कि अब तक तो। पोलियो मतलब इसमें बच्चे के हाथ पैर खराब होने का खतरा होता है? अम्मा जी, ये कौन सा टेस्ट बोला बहन जी ने? स्टूल टेस्ट, यानी बच्चे के मल की जांच। शनिचरी, ये जानने के लिए कि बच्चे को पोलियो हुआ है या नहीं, बच्चे के मल की जांच की जाती है। जहां बाढ़ आ जाए या कोई और प्राकृतिक विपदा आ जाए, वहां के बच्चों को पोलियो होने का खतरा ज्यादा रहता है। अब पारो तो वहीं से आई थी, इसीलिए बहन जी ने ये जांच करवाने के लिए कहा था। और जब तक ये जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होता है, यही तो कहा था बहन जी ने। लेकिन फिर कुछ और बहुत जरूरी बातें भी बताई। अभी जब तक स्टूल टेस्ट नहीं हो जाता, कुछ भी कहना मुश्किल है। और स्टूल टेस्ट जिला अस्पताल में ही होगा, तो कल पारो का स्टूल सैंपल आकर देना होगा। जी, आप परहेज के बारे में बता रही थी। हाँ, पोलियो मल या मुंह के रास्ते से ही फैलता है, इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चे के मल को ठीक तरह से साफ करना और इस बात का खास ध्यान रखना कि बाकी बच्चे मल के संपर्क में नहीं आने चाहिए। साबुन से हाथ धोना और अपने आसपास पूरी तरह से साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। इस बारे में कोई भी लापरवाही नहीं। आप लोग समझ रहे हैं ना? जी। पिछले रविवार की तरह हम लोग इस बार भी पोलियो रविवार का कैंप लगा रहे हैं, तो किसी भी हालत में पारो और चंदा को पोलियो की खुराक देनी होगी, क्योंकि हर खुराक से पोलियो से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन पहले तो पारो का टेस्ट कराना होगा ना? हाँ, टेस्ट करवाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट आने में भी 2-3 सप्ताह तो लग ही जाएंगे। शनिचरी, अगर हम सफाई रखें, हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करें, कभी भी खुले में ना जाए, तो पोलियो जैसी बीमारी से बच सकते हैं। हाँ अम्मा जी, और शौच के बाद हमेशा हाथ साबुन से ही धोने चाहिए और अपने बच्चों को पोलियो की खुराक भी पिलानी चाहिए। हाँ शनिचरी, 5 साल की उम्र तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक पिलानी है, क्योंकि पोलियो की खुराक ही वो हथियार है जिससे पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है। जी अम्मा जी, अब हम चलते हैं। जीती रहे।
अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? 1. शौच को सही तरह से शौचालय में ही निपटाएं। 2. 5 साल की उम्र तक हर बार उसे 2 बूंद जिंदगी की यानी पोलियो की खुराक पिलवाएंगे। सही जवाब है अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए शौच को सही तरह से शौचालय में ही निपटाएं और 5 साल की उम्र तक के बच्चे को हर बार 2 बूंद जिंदगी की यानी पोलियो की खुराक पिलाएं। पोलियो के खिलाफ इस लड़ाई में हम आप अकेले नहीं हैं। देखिए तो कौन आए हैं जो सालों से इस लड़ाई में जुटे हुए हैं और इनका खास संदेश शनिचरी जैसे कार्यकर्ताओं के लिए है। पोलियो की लड़ाई में सरहद के सिपाही तो आप ही हैं और इस जंग में हमारी हार या जीत का फैसला आप ही के हाथों में। मैं जानता हूं कि आपने जो राह चुनी है वो किसी अग्निपथ से कम नहीं है। तपती धूप में दूर दराज के शहरों गांवों में गली गली घूमना, हर दरवाजे पर दस्तक देना, लोगों की भली बुरी सुनना भाई मामूली लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन आप लोग मामूली कहां हैं? मैं आपको क्या सीख दूं? सिर्फ एक विनती कर सकता हूं। आइए अपनी मेहनत और लगन की चिंगारियां बटोर कर एक जुनून की आग लगा दें। देश के हर शहर, गांव, मोहल्ले के हर दरवाजे पर दस्तक दें। हर मां बाप को प्यार से समझाएं और हर बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाएं। देखिए मंजिल दूर नहीं है, अब हमारे कदम नहीं डगमगाने चाहिए। दुश्मन हार चुका है, उसे खदेड़ कर निकालना है हमें। तो आइए अपने खून और पसीने की नदियां बहा दें, तभी देश के हर बच्चे को मिल पाएगी 2 बूंद जिंदगी की।